छुट्टी हो चुकी, चलते हैं घर को। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी 5 बज चुके हैं तो हमें हो गई है छुट्टी। तो अभी चलते हैं, पहले दिलबर को मैंने पिक करना है, उसके बाद फिर मैंने आगे घर को जाना है। तो आज सैटरडे था तो इस वजह से आज 5 बजे छुट्टी हुई है। अदरवाइज़ हमारी कंपनी में 12 घंटे ड्यूटी फिक्स है, 7:30 से लेकर 7:30 बजे तक। अगर कोई बंदा ना हो तो वो फिर जो है वो 9 बजे तक काम करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ 12 घंटे ड्यूटी फिक्स है, डे नाइट कंपनी है। अभी बंदे पूरे नहीं हैं तो जिसकी वजह से सिर्फ डे ही चल रही है। जो ही बंदे पूरे होते हैं तो उसके बाद फिर जो है ये डे नाइट में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब 2 हफ्ते पता नहीं रूटीन क्या बनती है, बाद में 2 हफ्ते डे करेंगे या 2 हफ्ते नाइट करेंगे, ऐसे होगा। या 1 हफ्ता नाइट करेंगे या 1 हफ्ता डे, ऐसे होगा। अभी कंफर्म नहीं है। अगर बात की जाए अपनी पिछली कंपनी की और इस कंपनी के कंपैरिजन की, तो पिछली कंपनी सिर्फ और सिर्फ डे थी। डे में भी सिर्फ बेसिक ही काम था, काम तो बिल्कुल भी नहीं था। आपको मैंने रीज़न भी बताया था उस कंपनी का। सबसे मेन रीज़न जो था वो ये था कि काम का जो है वो कभी उठा के यहाँ पे लगा देते, कभी वहाँ पे लगा देते हैं। सबसे बड़ा इशू ये था। मुझे ये चीज़ जो है बिल्कुल भी वो भाती नहीं है, बहुत ज़्यादा तंग करती है कि मतलब एक काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उठा के दूसरे काम में लगा दिया। दूसरे काम में भी क्या, उस नौयत का काम होता ही नहीं था। कभी पेंट पे भेज दिया, कभी लकड़ियों के काम पे भेज दिया, तो कभी जो है वो बेंडिंग पे लगा दिया। तो ये 3-4 काम तीनों अलग अलग नौयत के थे। जो मेरा अपना डिपार्ट था वो सिर्फ और सिर्फ सरिये का था, मतलब सरिये को बेंड करना, तो उसकी जालियाँ वगैरह बनाना, ये सारा काम था। अब वो काम अधूरा रह जाता तो दूसरे डिपार्ट में भेज दिया जाता कि वहाँ पे जाके काम करो। तो ये चीज़ फिर बहुत ज़्यादा तंग करती थी, तो जिसकी वजह से मुझे उस फैक्ट्री को छोड़ना ही पड़ना था। ऊपर से काम तो बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर मालिक और मैनेजर दोनों जो है वो फिर तंग करना शुरू हो गए हुए थे वर्कर्स को ख़ास तौर पे। तो काफ़ी सारे वर्कर्स उस कंपनी से छोड़ चुके हैं। एट अ टाइम 7 लड़कों ने फैक्स जमा करवाई थी, रिलीज़ पेपर जमा करवाया था उस कंपनी में। रही बात इस कंपनी की, तो अभी आजकल ये कंपनी थोड़ी बहुत बिजी चल रही है, तो काम जो है वो काफ़ी है। 12 घंटे फिक्स ड्यूटी है और यहाँ पे जो है काम है ही एक नौयत का। आपको उठा के दूसरे काम पे नहीं लगाया जाता। अगर पीसेस बन रहे हैं, नट बनते हैं बेसिकली इस कंपनी में, तो अगर नट बन रहे हैं तो नट के रिलेटेड ही काम होगा। अगर सबसे पहले CNC में आ जाते हैं तो CNC में जो है वो काम होता है। उसके बाद फिर CNC से जाता है ये शाइनिंग के लिए, केमिकल्स वगैरह में डुबोया जाता है। उसके बाद इनकी शाइनिंग लाई जाती है और उसके बाद फिर जो है इसको जो है ना ग्राइंडर से साफ़ वगैरह किया जाता है, कोई भी अगर दाग वगैरह हो तो यही काम है यहाँ पे। CNC के अलावा यहाँ पे लेज़र कटिंग का काम है। लेज़र कटिंग में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोरियंस ही काम करते हैं, इसके अलावा कोई और काम नहीं करता। सबसे मेन डिफरेंस जो है उस कंपनी और इस कंपनी में वो ये है कि यहाँ पे आपको जो है वो एक ही काम करने को मिलता है, अलग अलग डिपार्ट्स में भेजा नहीं जाता, ना ही आपको तंग किया जाता है कि आपने क्या किया क्या नहीं। बाकी विंडशील्ड पे मैंने पेपर नहीं था लगवाया, तो जिसकी वजह से धूप डायरेक्ट आती है, तो मैंने ये चश्मा इस वजह से लगाया हुआ है। उतने का पेपर नहीं था लगना जितने का मैंने ये चश्मा ले लिया हुआ है। काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे चीज़ें। अच्छी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव ही होती हैं, तो कोई मसला नहीं है। गाड़ी पे मैंने पेपर इस वजह से नहीं था लगवाया विंडशील्ड पे कि हो सकता है कि ये गाड़ी मैं अपने पास ना रखूँ, दे दूँ इसे, इस वजह से फिर मैंने नहीं था लगवाया। मैंने कहा ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है जब बेचना ही है तो। बाकी अगर रिहाइश की बात की जाए तो उस कंपनी की रिहाइश अपनी थी, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे रह रहे थे, बांग्लादेशी भी और पाकिस्तानी भी। बांग्लादेशी जो हैं वो भी 12-13 थे, पाकिस्तानी भी तकरीबन 12-13 थे। तो सारे इकट्ठे एक ही रिहाइश में रह रहे थे। तो एक चीज़ ये भी तंग करती है, मैं शुरू से ही जो है वो ज़्यादा फ्रेंड्स या ज़्यादा लोगों में घुल मिल के नहीं रहा, तो जिसकी वजह से वहाँ पे भी मैं तंग होता था। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी। एक रीज़न ये भी था यहाँ पे अब ये है कि मैं अभी लड़के के पास रह रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द ही अपनी रिहाइश का भी कुछ करेंगे। जो ही यहाँ पे सेटल हो जाता हूँ थोड़ा बहुत, तो फिर इंशाल्लाह अपनी रिहाइश का भी यहाँ पे कुछ करेंगे।
अगर काम की बात की जाए तो काम जो है वो इस कंपनी की निस्बत पिछली कंपनी में बहुत ज़्यादा हार्ड था। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि जनाब वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रिल्स भी बनाना पड़ती थी और बड़े बड़े फ्रेम्स को अकेले उठाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी। काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम था, तो जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी, लेकिन उसकी उजरत उतनी नहीं थी जितना हार्ड वो काम था। यहाँ पे सिर्फ ये है कि खड़े हो के सिर्फ जो है आपने 12 घंटे ड्यूटी देनी है CNC मशीन्स पे। अगर आपको अंदर काम पे लगाया है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो है बैठना पड़ेगा, बैठ के काम करना पड़ेगा। तो यही दो काम है यहाँ पे अगर करने हो तो। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई हार्ड नहीं है कि कोई चीज़ आपको वज़नी उठानी है या कुछ और। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कंपनी है ये पिछली कंपनी के मुकाबले में। ये है जी दिलबर की रिहाइश और ये है हमारे दिलबर। ये भी काम से आए हैं तो मेरे साथ ही भी जाएंगे। नज़र ही नहीं आते आजकल, नजर तो नहीं आ रहा, काली नहीं चक्की मैं आजकल हवाओं में है ये बंदा ना, बिल्कुल हवाओं में, नज़र ही नहीं आता कहीं पे। कल नहीं चुकी, कैसे कल नहीं चुकी है। काम पे था मैं उस दिन ईद वाले दिन। जी हाँ। छुट्टी करके आके शावर वगैरह लेके तो अभी हम लोग आए हैं किमे, पार्किंग में लगा दी है गाड़ी, तो अभी हम लोग खाने लगे हैं खाना। दिलबर मेरे साथ है, अवैस भाई गए हुए थे अपनी क्लास लेने के लिए कोरियन लैंग्वेज की, तो अभी वापस आए थे तो इन्हें साथ लेके आ गए। आयो कादा गुस्सा है, कादा गुस्सा है, गुस्सा हो रहा है। अच्छा डिस्टर्ब कर छड़े, चलो करो करो। चिकन करवाया है जी, फ्राइड चिकन तुर्किश रेस्टोरेंट से, मज़ेदार। 2 मिनट गरम टेस्टी है, गरम ज़्यादा मज़े का। साथ में शॉर्मास भी आए हैं। आज संडे है और आज एक बार फिर से हम लोग किमे बाज़ार आ चुके हैं अभी घर का सौदा सब लेने के लिए। मेरे साथ अवैस भाई और दिलबर भाई हैं। दिलबर और अवैस हम तीनों जो हैं एक ही साथ कोरिया में आए थे। अवैस भाई की फ़्लाइट थोड़ा महीना लेट हुई थी, अदरवाइज़ हमें तकरीबन सेम ही टाइम हो गया साउथ कोरिया में। दिलबर तो मेरे साथ मेरी फ़्लाइट में मेरी कंपनी में आया था। क्यों दिलबर, कैसा था? हम कंपैरिजन करो अपनी इस कंपनी का और हमारी जो पहली कंपनी थी उस कंपनी का। मैं तो पहले वाली कंपनी ठीक कहूँगा, जैसे कंपनी की मैं लगा। केड़ी? नहीं म्यूंगसंग की बात कर रहा हूँ, म्यूंगसंग की बात कर रहा हूँ। म्यूंगसंग का काम ठीक था या ये वाला काम ठीक है? मैं डाइकास्टिंग का कर रहा हूँ। हाँ वो ठीक सी सर, ग्राइंडर था। दिलबर वहाँ पे ग्राइंडर करता था, मैं इधर भी ग्राइंडर ही करता है। इसका दोनों काम सेम ही है, बाकी काम बाद में। पहले ठंडा ठंडा फ्रेश शुगर कैन जूस। अभी आए हैं जी उज़्बेकी रेस्टोरेंट पे हल्का फुल्का खाने खाने के लिए। तो ये एक रैप करवाया है चिकन एंड लैम मिक्स, तो ये खा के उसके बाद फिर चलते हैं बाहर स्नूकर खेलने के लिए जी। तो अभी सौदा सल्फ लेके हम लोग अभी घर वापस आ चुके हैं। तो अभी 10:30 बजे का टाइम हुआ है तकरीबन, तो बस अभी सोने का टाइम है क्योंकि सुबह फिर से काम पे जाना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।